हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे, अनुपात और समानुपात के। मैंने उनमें आपको बेसिक बताया था, फॉर्मूले बताए थे। आज हम इनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज मैं इनको आपके 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत मोस्ट है, जो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मान सकते हो आप। इससे मैं हाई लेवल के और क्वेश्चन लाऊंगा। पहले आपको ये 10 क्वेश्चंस करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 2/5 हो तो A/B/C ज्ञात करो। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। A/B बराबर 2/3। दूसरा दिया हुआ है हमें B/C बराबर 2/5। और इसमें हमें ज्ञात करना है A/B/ और C/। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी A, B और BC, A और B का मान है, उनको आप AB के नीचे लिख देना। ये हमने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर खाली स्थान है हमारा। B और C, अब B/C का मान 2/5 है, तो B के नीचे 2 और C के नीचे 5। अब देखो कि मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जहाँ पर भी आपको खाली स्थान दिखे, उससे पहले वाली संख्या को यहाँ पर लिखना है। 3 लिख दिया, और उसके बाद वाली संख्या है उसको यहाँ पर लिखना है। अब देखो कि हम इससे आगे और पीछे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें तो मैंने तो ये कर दिया कि यदि इधर खाली स्थान आ जाए तो ये पिछले वाली यहाँ पर लिख देंगे, यदि यहाँ पर खाली आ जाए तो ये आगे वाली लिख देंगे। लेकिन बाय चांस मतलब कि ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो अब यहाँ पर नीचे एक अनुपात और होता, मान लो, लेकिन अनुपात तो होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कभी बाई चांस और डी आगे जाओगे ना आप, उसमें होगा। तो अब देखो ये खाली स्थान है यहाँ पर, तो नीचे की संख्या तो आप ऊपर लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है। आप तो सिर्फ ऊपर की संख्या लिखने का चांस है। लेकिन मैंने कहा कि खाली स्थान यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो कि यदि आप यहाँ से निचले वाली लिखोगे जो कि रॉन्ग हो जाएगी, ये ऊपर वाली निचले लिखोगे जो भी रॉन्ग हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस खाली स्थान से जो भी अगले वाली या पिछले वाली संख्या है ना, उसको आपको यहाँ पर लिखने हैं, समझ गए। और जो मतलब कि ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे नहीं लिखना है और नीचे वाली को ऊपर नहीं लिखना है। जो भी आपके सामने है या आपकी संख्याओं पीछे है, खाली संख्या जो भी पीछे है ना, वहाँ पर आपको संख्याएं लिखनी है जहाँ पर भी खाली स्थान है। तो ठीक है, हमने ये लिख दिया, 3 ये लिख दिया और 2 ये लिख दिया। अब इनको आप आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करने के बाद अब देखो 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 तिये 15। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि ये और कट रहा है तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। जैसे देखो अब ये है कि इसमें ये 15 आ गया, विषम संख्या आ गई, तो ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से यदि ये 2 कट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है, तो ये सिर्फ आपको इतना ही छोड़ देना है और आंसर आपका हो जाएगा 4/6/15। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। इसमें देखो आपको दिया हुआ है A/B+C बराबर 1/2, 1/2, और दूसरा दिया हुआ है आपको B/A+C 1/3। तो देखो मैं आपको इसको अलग से लिख देता हूँ। देखो इनका तो है 1/2, सेकंड क्या दिया हुआ है, B ना, हमारे पास दिया हुआ है B/C
अनुपात A प्लस C, जो कि दिया हुआ है 1:3। अब देखो, यदि आप उन अनुपात का योग करोगे ना तो उनके अनुपात है क्या है कि दोनों सेम आने चाहिए। अब देखो, इनका आप योग करोगे तो कितना आ रहा है 4, इनका आप योग करोगे तो कितना आ रहा है 3, दोनों का योग करने पे, इसका योग करने पर 3 आ रहा है, इसका योग करने पर 4 आ रहा है। मतलब कि ये जो सवाल है, ये सवाल आपको सॉल्व करना हो, इसमें लगता हूँ आपको क्या करना है, इसमें आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो देखो, अब मैंने कहा कि यहाँ पर इनका योग 3 है और इनका योग यहाँ पर 4 हो रहा है, और दोनों का योग, क्योंकि अनुपात तो देखो यहाँ पर भी A है, B प्लस C है, यहाँ पर भी B अनुपात A प्लस C है। यदि आप इनको अनुपात को मतलब जोड़ते हो, बाई चांस कहीं पे आपको संख्या दी जाए कि 5 अनुपात, यहाँ पर देखो आपको दी जाए 5 अनुपात 6 अनुपात 7 का मान यदि 15 हो तो A का मान बताइए कितना होगा। तो हम इसको 5x मानते हैं, इसको 6x मानते हैं, इसको 7x मानते हैं, इन तीनों को जोड़कर और फिर हम इसमें भाग दे देते हैं, जिससे x का मान आ जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो इन दोनों का मान बराबर करो। आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो 4 है इन दोनों से आप गुणा कर दो 4 का, और इन दोनों का योग 3 हो रहा था, उस 3 का गुणा आप यहाँ पर कर दो। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब देखो दोनों तरफ योग हमारा क्या हो रहा है 12। तो अब जो भी आपको मान दिख रहा है आप उसको लिखो। सबसे पहले जो भी आपको मान दिख रहा है ना, सबसे पहले उस मान को लिखो। आपको कौन सा मान दिख रहा है, यहाँ पर देखो A का मान दिख रहा है आपको यहाँ पर 4। अब इनको सोल्व करने के बाद जो ये मान है ये निकालने आपको, ये रखने हैं यहाँ पर, ये वाले नहीं रखने हैं, समझ गए। तो यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, हमने A का मान 4 लिख लिया। B का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि तीनों का योग 12 है, दोनों तरफ तीनों का योग क्या है 12 है। 2 तो हमारे पास आ गए, 4 और 3 7, 12 में से 7 गए तो 5 बचे। ये हमारे पास C का मान प्राप्त हो गया। मैं फिर से आपको इस सवाल को दोबारा समझा देता हूँ। देखो देखो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो इसका योग तो 3 हो रहा है और इसका योग 4 हो रहा है। अब देखो इन दोनों का योग बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 4 है, या तो हम 3 या 4 का बाई चांस एलसीएम लेंगे ना, तो हमने उसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 4 और 3 का एलसीएम आ गया आपका 12, आप 3 का यहाँ से काटोगे, इससे अच्छा तो है कि आप 4 का इनसे गुणा कर दो और 3 का इनसे गुणा कर दो, ठीक है। हम गुणा कर देते हैं, 4 का इससे करेंगे, हम यहाँ पर 4 लिए, 4 एकम 4 अनुपात 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना है। अनुपातों को, अनुपात में ध्यान रखना कि अनुपात है ना, तो आपको इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। जो ये बाहर वाली संख्या है इसको, समझ गए, इसको सिर्फ इससे नहीं कर सकते आप, दोनों से करना पड़ेगा अनुपात में। अनुपात का ये नियम है कि यदि तुम्हारा जो हिस्सा होगा वही हिस्सा मेरा होगा, समझ गए। ये कहना चाहता है यदि तुम 3 गुना बढ़ोगे तो मैं भी 3 गुना बढ़ूंगा। तो ये होता है इनमें अनुपात में। तो अब देखो इसमें भी हम मान बढ़ा देते हैं, 3 एकम 3 गुणा कर दिया और 3 3 9। अब देखो आप दोनों का योग देखो 12 आ रहा है, ठीक है। अब आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो मैंने कहा जो भी आपको एकल संख्याएं दिख रही हैं, जैसे A का मान क्या दिख रहा है आपको 4, इसको लिख दो। B का मान क्या दिख रहा है 3, इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो
अब टोटल संख्याओं का योग कितना है? 12। अब हमने 2 संख्याएं उतार ली, तीसरी संख्याएं बची है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। और तीनों का योग कितना होना चाहिए? 12। 7 हमारे पास है, 12 होना चाहिए। 12 करने के लिए हमें यहाँ पर कितना और जोड़ें कि हमारे पास 12 हो जाए? यहाँ पर कितना लिखें? या तो आप 12 में 7 घटा दो, हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, सी का मान हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? देखो इस बार अलग सवाल है, चेंज सवाल हो गया। सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। हमें संख्याएं दी हुई है 10:18, 7:21, 12:16, 8 दिख रहा है, यहाँ पर रहने दो, चलो ठीक है, 8:20। अब देखो सबसे पहले देखो हम इनको लिख क्या सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। मैंने कहा कि अनुपात सबसे बड़ा ज्ञात करने के लिए इनको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। आप सीधा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे देखो आप सीधा करो, जैसे देखो 10, 18, 28, ये भी मान सब में 28 आ रहा है, तो ये मान तो अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको करना क्या है, अनुपात का क्या मतलब होता है? भाग 10/18। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है, फिर 7/21 इंटू 100 परसेंटेज में बदल दिया। फिर 12/16 इंटू 100 परसेंटेज में बदल दिया। फिर 8/20/100 ये भी परसेंटेज में बदल दिया। अब देखो जिस भी परसेंटेज का मान सबसे बड़ा आएगा ना, वही सबसे बड़ा अनुपात होगा, वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। जैसे देखो अब हम ये करते हैं, आप इसको सॉल्व करो। 2 पंजे 2 निमे 2 से ये दोनों कट रहे थे। अब यदि आप 9 का यहाँ पर इससे काटोगे तो आपका आएगा 1.11%। अब 11 यहाँ पर देखो ये बच गया 11%। आप इसको इससे गुणा कर दो, 50% हो गया। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7 तिये 21, तो आप 3 को इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.33%। हमारे सेकंड अनुपात का मान आ गया 3.33%। ठीक है, अब आप इसको करो, ये देखो 4 से कट रहा है, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 को आप 25, 4 100 में यदि 4 का भाग दोगे तो ये 25 बार कटेगा। अब देखो 25 को 3 से गुणा कर दो, 25 तिये 75%। ठीक है, अब इसमें देखो आप 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो 8 पंजे 40%। अब देखो अब इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? हमें तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अनुपात हमारे पास क्या होगा? 12:16। इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें इन्हें परसेंटेज में बदलना होता है। परसेंटेज, जो भी परसेंटेज सबसे बड़ा होगा वही। अब इसमें ये पूछ ले कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो सबसे छोटा अनुपात देखो इसका मान आ रहा है 7/7/21 का मान आ रहा है सबसे छोटा 33.33%। तो हमें ये करना होगा। दोबारा समझा देता हूँ इसको कि 10:18 का मतलब आप क्या करोगे, 10/18 इंटू 100।
परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। समझ गए आप? वो मैं आपको परसेंटेज अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा। अभी फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, चार की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 का अनुपात क्या होगा। इसके कहने का मतलब है कि अनुपात क्या होगा। आप तो सोच रहे सर ये अनुपात में इसका अनुपात और क्या करेंगे। इसका अनुपात कहने का मतलब है ये पावर में जो घात है, मतलब पावर है जो भी घाते हैं, इनको हमें हटाना पड़ेगा। फिर जो अनुपात आएगा ना, वो ही रियल अनुपात होगा। सबसे पहले देखो, अब इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो ये 4 है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2:2 की पावर 2। अब देखो 3.5। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लॉजिक। यदि हम कोई भी चीज़ गुणा करते हैं, जैसे इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है। अब देखो इनका आधार सेम है, है ना, तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। कैसे, 3 + 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये घातें जुड़ गई। और यदि मान लो यहाँ पर आपको 2 की घात 3 और फिर आपको स्क्वायर दे दे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, जिससे हमारे पास क्या मान आएगा, 2 की पावर 6। तो इसी प्रकार इसमें देखो क्या करना है। अब इसमें गुणा में दे रखा है, तो 3.5 × 2 करोगे आप, कितना आएगा, 2 × 3.5। यहाँ पर अनुपात लेके चलो आप, 2 की पावर 5, ठीक है, अनुपात 2 की पावर 5। अब देखो इसका क्या मान आ रहा है, 2 की पावर 7, क्योंकि आप 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 3 और 3 6, आधा और आधा 1, 6 और 1 7 हो गया हमारे पास। अब देखो 2 की पावर 5 दी हुई है। अब आपको कुछ दिख रहा है, 2 की पावर 7 और 2 की 5 का क्या मतलब है। देखो 2 की पावर 7 और 5 का मतलब है कि 2 का 7 बार गुणा, ऐसे समझ गए। इधर 2 का 5 बार गुणा। तो अब आप देखोगे कि इसमें हम क्या करेंगे। अनुपात में ये एक चीज़ होती है कि जो भी मतलब दोनों तरफ यदि कोई भी चीज़ कट रही है तो दोनों साथ में अनुपात में कटेंगी। अब देखो मैंने आपको कहा कि 2 की पावर 7, अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने कहा यदि आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जिससे देखो हमारे पास 2 की पावर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 2 की पावर क्या आ रहा है, 7। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। आपने कहा हमने लिख लिया, 2 की पावर 5 × 2 की पावर 2 अनुपात 2 की पावर 5। अब ध्यान देना इसका गुणा में 1 है, यदि कोई नहीं है इसका गुणा में 1। अब देखो मैंने कहा कि दोनों तरफ कटेंगे, सेम कटेंगे। यदि दोनों तरफ गुणा होगा तो सेम संख्या से गुणा होगा, तो ये हमारे यहाँ पर कट गया। 2 की पावर 2, इसका मान क्या होता है, 4 अनुपात 1। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, 4 अनुपात 1। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। 4 की पावर 3.5 दी हुई है और 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तो आपको 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 2 का मतलब आप जानते हो, 2 × 2/4। फिर इधर 2 की पावर 5 है। अब इसको आपस में गुणा करोगे, मैंने कहा आधार सेम हुआ, यदि ये 2 और 2 आधार सेम है तो आपस में जुड़ेंगे। यदि
इस घात के ऊपर ही, जैसे ये घात दी हुई है 2 और ऊपर दिया हुआ है 2, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। आपस में क्या होगा, गुणा होगा। और इस प्रकार हम ये 2 की पावर 7, और समझने के लिए देखो आगे और मैं बता दूं आपको क्या करेंगे। मैंने आपको बता दिया 4:1 आ रहा है, तो देखो अब 2 को 7 बार लिखो, 2 4 5 7। अब देखो 2 की ये अनुपात है हमारा। अब 2 को 5 बार लिखो, 5 आ गया। अब देखो 1 2 से 1 2 कट गया, दूसरा 2 भी कट गया, तीसरा 2 भी कट गया, चौथा 2 भी कट गया, पांचवा 2 भी कट गया। इंटू में हमारे पास एक यहाँ पर भी है। अब देखो 2 × 2 4, अनुपात हमारे पास बच्चा क्या है, गुणा में 1, तो ये हमारा आ गया 4:1। समझ गए, बहुत तिरछा ज़्यादा दिख रहा है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 और B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3 हो, तो A + B अनुपात B + C का मान क्या होगा। तो देखो A अनुपात B, ठीक है, इसका दिया हुआ है 1/2 1/3, B अनुपात C 1/5 1/3। अब देखो मैंने कहा या तो आप इनको सॉल्व करोगे, यानी कि ये भाग वाला हटाना चाहोगे आप चिन्ह, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। या तो आप सीधा एलसीएम ले लो, या आप इनको आपस में चेंज कर दो। जैसे देखो 3 को यहाँ पर ले आओ, 2 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार 3 को यहाँ पर ले आओ, 5 को यहाँ पर ले आओ, ये हो गया 3:5। अब देखो मैं बताऊँ, या तो इस तरह से कर सकते हो, और नहीं सेकंड ऑप्शन क्या है, आप 3 और 2 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, ठीक है, 6 का इससे गुणा कर दो, 6 का इससे गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात में तो सेम गुणा होता है, और फिर भी हमने एलसीएम निकाला है। 2 3 6, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार हमारे ये 3:2 आया। और इसी प्रकार देखो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम जानते हो, 5 और 3 का एलसीएम आप इनको गुणा करोगे, जैसे 3 से जा रहा है पहले 5 1, फिर 5 से 1 1, समझ गए, तो 5 3 15 आ रहा है इनका एलसीएम, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 15। अब आप इनको काट दो, 5 3 15, 3 5 15। अब देखो चाहे आप तो इनको आपस में चेंज कर सकते हो, या इनका एलसीएम लेके निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा आप इनका चेंज करना, ठीक है। अब देखो इनमें आपको पूछ क्या रहा है, इसमें सवाल में आपको पूछा है A + B अनुपात B + C। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास A का B C का मान होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो A अनुपात B अनुपात C है, तो इस तरह के सवाल आपने सॉल्व करने सीखे थे। तो इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है, देखो A अनुपात B अनुपात C, A B C के मान होने चाहिए। A अनुपात B के मान क्या दे रखे हैं हमें, 3:2, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके आगे देखो B और C अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। ये यहाँ पर C के नीचे यहाँ पर खाली रह गया, तो आप क्या करो कि
इस खाली स्थान के आगे वाली संख्या यानी पीछे वाली संख्या ये होगी 3 और इससे आगे वाली संख्या 2। अब इनका आपस में आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। समझ रहे हो हमने ये क्यों किया? हमने ए का, बी का और सी का मान निकालने के लिए किया ताकि हम यहाँ पर जोड़कर इनको सॉल्व कर सकें। अब देखो हमारे पास ए का 9 आ गया, बी का 6 आ गया और सी का 10 मान आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ना है। ए और बी 9 और 6 कितने होते हैं? 15 अनुपात हो गया। अब बी और सी को जोड़ना है। बी का मान 6 है, सी का मान 10 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 16 हो गया। समझ गए कि हमने ए बी सी को इस भाग में है, जैसे 1/2 अनुपात 1/3 है, तो आपको इनको पहले इस ऐसे अनुपात में लिखना होगा, सरल अनुपात में लिखना होगा। फिर हमें ए बी सी का मान करना। यदि आपसे ये पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपका यही मान होगा। अगर आपसे आगे पूछ रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी अनुपात में पूछ रहा है, तो आपको ए और बी का अलग अलग मान ज्ञात होना ज़रूरी है। तो इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको अलग अलग मान है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c और यदि हमें 6a बराबर 4b प्लस बराबर 9c दिया हुआ है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको अनुपात में वैसे टाइप में बताया तो नहीं था, अब ये नया क्वेश्चन है तो इसको मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये सब बराबर दिए हुए हैं, यानी कि इनका जो भी मान आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब सेम संख्याएं आएंगी। जैसे a का मान आप क्या रखते हो, जैसे a का मान यदि आप रखते हो कुछ भी, जैसे 6 रख देते हो, a का मान आपने 6 रख दिया, ठीक है। b का मान आपने रख दिया 8, ठीक है। b का मान इतना आ गया, a का मान 6 आ गया और c का मान आ गया 4। अब देखो इन सब का मान क्या आ रहा है, यदि आप a की जगह 6 रखते हो, b की जगह 8 रखते हो, c की जगह 4 रखते हो, तो देखो 6 छांगड़े 36 और ये यहाँ पर 9 आएगा, b का मान 9 आएगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, और 9 चौक 36 और ये 9 चौक 36। अब देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ गए आप, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू इनकी, अब इनको हम k को सब के बराबर रखते हैं। 6a के बराबर रखा k, तो a का मान क्या है हमारे पास k/6। b का रखा 4b बराबर k रखा, तो इसमें b का मान क्या है k/4। फिर हमने 9c का मान k रखा, c का मान क्या आया k/9। अब देखो a का मान हमारे पास आ रहा है, b का मान आ रहा है और c का मान आ रहा है, तो आपको इसके नीचे रख दो, ठीक है। k का मान रख दिया, a का मान रख दिया k/6, b का मान रख दिया हमने k/4 और c का मान रख दिया हमने k/9, k/9। समझ गए। अब देखो मैंने आपसे कहा कि यदि कोई भी संख्या है, यदि जो जहाँ पर कट रही है,
जो भी संख्या कट रही है वो यहाँ पर मतलब कटेंगी, सेम संख्या वो कटेंगी यदि वो गुणा में हो या भाग में हो। जैसे देखो अब यहाँ पर k है वो सेम दिया हुआ है, तो ये अनुपात क्या होगा, आपस में कटेगा। क्यों कटेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। k यहाँ पर दिया हुआ है, k यहाँ पर दिया हुआ है, k यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखो आपका k का मान लो 36 है, ठीक है, मान लिया हमने k का मान 36 है। अब इसमें भाग 36 का जा रहा है, यदि आप इनको सॉल्व करो तो सवाल को एक, क्योंकि 36 से कट रहा है तो हमारे पास देखो मान क्या आ रहा है, 1:1:1, ये मान आ रहा है। तो इसी प्रकार k का भी मान सेम है, क्योंकि k तो सेम है, कांस्टेंट है ये तो ये तीनों कट जाएंगे आपस में, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इनका आप या तो इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 6, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी, 4 का भी और 9 का भाग जाए, यानी कि 6, 4 और 9 का हमें एलसीएम काटना है। ऐसी संख्या जिसमें 9 का भी, 6 का भी और 4 का भाग जाए, ऐसी संख्या कौन सी है, देखो 2 दिए, 2 दूनी 4, 9। फिर यहाँ पर 2 से जा रहा है, ठीक है, 1/9। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 तिये 9, फिर 3 से जा रहा है। अब देखो 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब देखो इन तीनों में आप क्या कर दो, 36 का गुणा कर दो, 36 का यहाँ पर कर दिया, और वैसे रुको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ए को थोड़ा हम बड़ा लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मान था हमारे पास 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/9। ऐसी संख्या कौन सी थी जिसमें 6, 4 और 9 का भाग जा रहा था, हमने निकाल लिया था, कौन सी थी, 36, ठीक है। तो हम इन तीनों में 36 का गुणा कर देते हैं, ये 36 का गुणा कर दिया। अब देखो 36 में 6 का भाग देंगे, 6 बार कट रहा है, ये 9 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 6:9:4, 6:9:4। हमारे पास रियल मान क्या आ रहा है, ये थोड़ा 6:9:4। तो यही ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या है, मान। आप ये ध्यान रखो ना। अब देखो अब आप इसमें गुणा करके देखो, ए की जगह आप 6 रख के देखो, बी की जगह आप 9 रख के देखो, सी की जगह आप 4 रख के देखो, तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक स्थिर वैल्यू मिलेगी जिसका मान सब में सेम है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था 36, तो वो एक ही मान क्या है, 36 ही ऐसा मान है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 36 है। समझ गए, इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को हटा दो। अब इसमें आप सी का मान रखोगे ना तो आपके पास 36 आएगा। फिर आपको दिया हुआ था 4b बराबर k रखोगे, या k का मान हमारे पास क्या आ रहा था, k का मान ही तो ज्ञात करना है, तीनों में सेम आ रहा है कि नहीं। तो b का मान हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर आप 9 रख के देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमें 6a दिया हुआ था और बराबर k, a का मान हमारे पास क्या था, 6 × 6 बराबर k, हमारे पास क्या आया, 36। अब देखो k में तीनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 9/। समझ गए, ये आपकी क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आज का हमारा ये लास्ट सवाल होगा, समझा देता हूँ कि देखो सवाल दिया हुआ है हमें, 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। उसने कहा कि 2:5 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें
कि हमारे पास जो परिणाम आए वो 5:6 आए। अब देखो इसके कहने का क्या मतलब है, 2:5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमारे पास परिणाम 5 कितने दिया हुआ है, 6 है, 5:6। अब देखो संख्या जोड़नी है, संख्या जुड़ेगी दोनों में सेम जुड़ेगी के दोनों पदों में। अब देखो ये अनुपात का चिन्ह है, हम अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 2/5 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसने कहा कि दोनों पद, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए। यहाँ पर कोई संख्या मान ली हमने x, संख्या सेम है, यदि दो संख्याएं होंगी तो आपको दो समीकरण चाहिए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही समीकरण बनेगा कि 5/6 हमें ये मान मिल जाए, क्योंकि अनुपात का मतलब तो भाग ही होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/6, समझ गए। तो अब देखो आप इसका वज्र गुना कर दो कि 2 + x × 6 और 5 × 5 + x, आपस में इनका गुणा करो, 6 दूनी 12 प्लस 6 × x का क्या मान आएगा 6x, 5 × 5 का 25 और 5 × x का क्या आएगा 5x। ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा ये मान आया। अब आप क्या करोगे, 5x को तो इधर ले आओ, यानी कि x के पदों को एक तरफ कर लो और जो अचर पद है उनको इन तरफ कर लो। तो देखो 6x ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आएगा माइनस का 25। अब देखो ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 13। अब देखो x का मान 13, यानी कि हम यदि इन दोनों में 13 जोड़ दें तो हमारे पास 5/6 यानी कि 5/6 ये हमारे पास मान आएगा। तो चलो अब हम इसको प्रूफ भी करते हैं। x का मान क्या दिए हुए 13, तो आप क्या करो 2 + 13 5 + 13, 13 और 2 17, 13 और 2 15 दिया हुआ है हमें, 13 और 2 कितना होगा 15 और 13 और 5 18। अब देखो ये किस चीज़ से कट रहा है, इसमें 2 का सिर्फ निचले वाले में भाग जा रहा है, ऊपर वाले में नहीं जा रहा। अब 3 का दोनों में जा रहा है तो 3 से कटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5/6 मान आ गया, यानी कि ये सवाल क्या है सही है। हमारा x का मान क्या आएगा 13 आएगा, समझ गए। अब इनके क्वेश्चंस आपको मैं कल और कराऊंगा, और उससे आगे मैं आपको मिल्क वाटर का कॉम्बिनेशंस, कितने विद्यार्थी कितने अंक लाए, मैं आपको ये सब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और अब के लिए धन्यवाद।